हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 के सॉल्व कर रहे थे। इसका एक पार्ट हमने कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा, उसको प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप देख लें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। करते हैं स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ इंडक्शन? इंडक्शन के एलिमेंट बताने हैं। प्रेरक क्या होते हैं? प्रेरक होता है जब कोई वस्तु, जैसे कोई एक वस्तु है, इसमें जो क्वालिटी है, जो इसके गुण हैं, वो किसी दूसरे वेरिएबल को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। जो जिसका प्रभाव पड़ रहा है, जिस गुण का प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम प्रेरण इंडक्शन कहते हैं। और वही हमने इसके तत्व बताने हैं। सामान्य कथन, ये तो नहीं। दो या दो से अधिक चरों के बीच नियमित सहचर्य का सुझाव देना, ये है। और निष्कर्ष प्रारंभिक बिंदु, ये भी नहीं है। अनुभूति पूर्वक प्रेक्षणों की श्रृंखला से व्युत्पन्न, तो इसका आंसर है बी सी और बी डी। इसका आंसर है बी डी 3। Who among the following have used comparative method in their studies? किसने अपनी स्टडीज़ में कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया है? तुलनात्मक जो विधि अपनाई है, इमाइल दुर्खिम ने अपनाई है और ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने, मैक्स वेवर ने। इसका आंसर है ए सी डी 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन डाटा एनालिसिस? जब हमने डाटा ले लिया है, सैम्पलिंग बना ली है, डाटा को अब हम एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती जब हम एनालाइज करते हैं? एक तो कोडिंग, ठीक है, कोडिंग करते हैं हम इसकी, फिर एडिटिंग करते हैं और क्लासिफिकेशन। ये तीनों डाटा एनालाइज के टाइम हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बी सी डी आंसर है 4। टी शैनन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीजेंट सोसाइटी? जो टी शैनन हैं, इन्होंने कृषक समाज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पारिवारिक श्रम होता है जो उन्होंने बताया है। जीवन पद्धति के रूप में कृषि और नगरीय साधनों पर, ये तो नहीं है। कमज़ोर स्थिति होती है फैमिली की, जो कृषक हैं उनकी स्थिति कमज़ोर होती है। तो इन्होंने जो बताए हैं ए सी ई कहाँ पे है? 2। इसका आंसर है 2। Which of the following clauses in the Indian Constitution apply only to scheduled caste and scheduled tribe? जो शेड्यूल कास्ट में अनुच्छेद जो यूज़ किए हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, वो हैं 340 भी है, 330, 275। इसका आंसर है 4 ACD। आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1970, जो स्वतंत्रता के बाद और 1970 तक, वहाँ तक सोशोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडीज़ हुई, उनमें सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस किया था? इंडिया में कौन सी डेवलपमेंट पे फोकस किया था? इन्वायरमेंटल, ये तो नहीं है। कल्चरल पे फोकस किया उन्होंने, इकोनॉमिक्स पे और सोशल पे। बी सी ई 4। आंसर है 4 CEB। Which of the following 3 characteristics did the feudal state of medieval Europe have? जो मध्यकालीन यूरोप में सामंती जागीर थे, उनकी विशेषताएं बतानी हैं। 3 विशेषताएं बतानी हैं। उनका स्टेटस, जो उनका स्टेटस होता था, और उसमें राजनीतिक समूह, और साथ में उनकी
जो करेक्टरिस्टिक्स थी, श्रम विभाजन था। ACD, ACD कौन है? 2, आंसर इज 2। Which of the following conditions are must for an urban agglomerations? जो कंडीशन है वो एग्लोमेरेशन, अर्बन एग्लोमेरेशन की कंडीशन कौन कौन सी हैं, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो बतानी, हमने इसकी 2 बतानी है। एक तो जो एग्लोमेरेशन है ये एक शहरी समूह होता है। शहरी समूह होने के लिए स्टेटरी टाउन होना चाहिए, स्टेटरी होना चाहिए, और साथ में वो ऑल कंस्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव 20,000 और मोर पर्सन, मतलब 20,000 और जहाँ उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए उसमें। और केरला में 19 अर्बन एग्लोमेरेशंस हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, संभीतिक नगर और ये सी। इसका आंसर है AC2। Which two of the following are the biggest dams in India? बिगेस्ट डैम बताना है इंडिया में कौन कौन सा है। एक भाखड़ा डैम जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है, और सी उत्तराखंड में है। ये इंडिया के बिगेस्ट डैम हैं। आंसर BC इज 3। On which of the following dates Earth Day and World Environment Day are celebrated in? अर्थ डे और इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को और इन्वायरमेंट डे 5 जून को। आंसर AC 2। Which of the following books are co-authored बाय स्टैनली कोहेन? स्टैनली कोहेन ने कौन सी बुकें लिखी हैं? इन्होंने जो बुक लिखी हैं, बिजनेस ऑफ सोशल कंट्रोल, द अर्बन क्वेश्चंस, द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़, ये बुकें इन्होंने लिखी हैं और ये इनसे संबंधित नहीं हैं। इसका आंसर है CDE 4। मिशिकाको इन हिज 3 पिलर्स ऑफ रेवोल्यूशन, 3 पिलर ऑफ रेवोल्यूशन में जिसके बारे में उन्होंने बात की है वो किसके बारे में बात की है? क्वांटम क्रांति के बारे में उन्होंने बोला है। सिलिकॉन क्रांति तो है नहीं उसमें, और इसके साथ है कंप्यूटर क्रांति, साथ में है जैव आणविक क्रांति। इन तीनों के बारे में उन्होंने बात की है। इसका आंसर है 2 ACD। अकॉर्डिंग टू R.K. मर्टन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इथोस ऑफ साइंस? R.K. मर्टन के अनुसार कौन से इथोस ऑफ साइंस के घटक हैं? वो घटक हैं संगठित संशयवाद और सार्वभौमिकरण, सांप्रदायिकता। ये तीनों इसके इथोस ऑफ साइंस के घटक हैं। इसका आंसर है 3। Which from among the following are determinants of biological sex relevant in gender test? कौन से जैविक यौनिकता के निर्धारक हैं जो कि जेंडर परीक्षण में संगत हैं? प्रजननांग और इसके साथ हार्मोनी स्टेज हैं, गौण लैंगिक विशेषताएं। ये ACD। इसका आंसर है 1 ACD। Which of the following are characteristics of pre-capitalist mode of production? जो पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है उसकी विशेषताएं क्या हैं, किस में विशिष्ट थे? अनफ्री लेवर्स और इसके साथ फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर और इसके साथ में है सब्सटेंसेस। आंसर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट? सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं? सामूहिक व्यवहार होता है इसमें, यह लक्ष्य होता है इनका, और ये परिवर्तन ला सकते हैं और प्रतिरोध भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऐसे किसान आंदोलन है,
आंदोलन के कारण हमेशा वास्तविक होते हैं, ये नहीं है। और आंदोलन केवल, यहाँ पे केवल लगा है, वचन के कारण होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकती। ABC आंसर 3। Which of the following scholar had contributed to education and cultural reproductions? कल्चरल एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन से संबंधित कौन से स्कॉलर हैं? अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर ये पता है कि प्यूरे बोर्डू तो एजुकेशन से संबंधित हैं, प्यूरे बोर्डू तो है। ई किसके साथ है? ई के साथ सिर्फ ए है, तो बेसिल वेनस्टेन। ई आंसर फर्स्ट। Which two of the scholars are known to influenced by the works of J. Lacan? जिनके ऊपर दो विद्वान हैं जो कि लकान की रचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, वो कौन से हैं? ए जे क्रिस्टेवा और जे मिशेल्स। आंसर है 3। द वर्क्स ऑफ पीरे बोर्डू वर्ड, पीरे बोर्डू के काम कौन कौन से हैं? इनकी जो फेमस बुक है डिस्टिंक्शन डी, यहाँ पे डी एक ही के साथ है, तो डी और बी, द स्टेट नोवेलिटी। आंसर है फर्स्ट। डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वोलेंस इन इंडिया इज रिलेटेड टू लिबरल लॉज कंसर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग? जो डोमेस्टिक वॉयलेंस है इंडिया में, वो किससे संबंधित है, किससे कंसर्न होता है? डोरी से, रेप से और लिव इन रिलेशनशिप से। इसका आंसर है ए बी ई। आंसर इज सेकंड। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड डू like and share and subscribe my channel.